तो जो हम वृत्तियों को उचित अनुचित का निर्णय देते हैं, ये करने योग्य नहीं करने योग्य है, तो हम जब सकाम स्तर पर हैं, लौकिक लक्ष्य भी बने हुए हैं, तो हम वहाँ देखते हैं कि इसमें अधर्म पूर्वक मेरे विचार आ रहे हैं, तो उनको हम रोकते हैं उसका कि मुझे नहीं चाहिए। अब वो विचार बार बार भी आ रहे हैं, लेकिन हर बार हम उसके साथ ये जोड़ रहे हैं, नहीं ये मुझे नहीं विचार करना है, मुझे ऐसा करना ही नहीं है, ये मार्ग मेरे लिए हितकर नहीं है, इस तरह की विचारधारा मेरे लिए हितकर नहीं है, ये हम उसके साथ हर बार लगा रहे हैं। वो जो वृत्ति पहली हमारी बुरी आ रही है, उसके साथ हर बार हम ये लिख रहे हैं, ये अपना संकेत साथ में जोड़ रहे हैं कि नहीं ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है, मुझे इस तरफ नहीं जाना है, इससे मेरा वास्तव में हित नहीं है। अब वो वृत्ति वैसी नहीं रहेगी जैसी उठ करके आई थी। वो वृत्ति उठी, उस वृत्ति के साथ हमने कुछ विचार अपना नया डाला, नई प्रयत्न पूर्वक एक नया विचार किया, ये हमारा पुरुषार्थ है, अंदर का आंतरिक कार्य है। अब वो जो चीज बनी है उसका भी संस्कार पड़ेगा। तो विचार तो उठा है उस गलत प्रवृत्ति का, लेकिन साथ में ये भी जुड़ करके अंदर गया है संस्कारों के स्तर पर कि ये करने योग्य नहीं है। अब ऐसा हम बार बार कर रहे हैं अंतर यात्रा में या अन्य समय में। अब जब कभी वो संस्कार उभर के आएगा, तो वो संस्कार कैसा उभर के आएगा? वो गलत विचार आ तो सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ जुड़ा हुआ क्या आएगा? पूरी फाइल आएगी ना, वैसे की वैसी, वैसा का वैसा आएगा। ये करने योग्य नहीं है, इससे ये हानि है, वो चीजें साथ ही साथ आएंगी। तो जब अंतर यात्रा में हम किसी अपनी गलत प्रवृत्ति विचार को भी उभारते हैं, लेकिन उसको प्रिय नहीं देखते, उसको हम अप्रिय देखते हैं, इच्छा नहीं करते, वो अनिच्छा है, वो त्याज्य है, इस कोटि में रखते हुए विचार कर रहे होते हैं, तो उन विचारों को करने में हमें कोई हानि नहीं है, बल्कि वो हटाने की यही प्रक्रिया है। ऐसे ही हटेंगे वो, और ऐसे ही हम अपने संस्कारों को बदलते हैं। और अगर हम उपेक्षा भाव वाला साथ में जोड़ रहे हैं, तो अच्छे की भी उपेक्षा कर रहे हैं, तो बुरे की भी उपेक्षा कर रहे हैं। तो बुरे की उपेक्षा वाला भाव तो ठीक है, लेकिन अच्छे की भी उपेक्षा कर देंगे, वो हानि हो जाएगी साथ में। तो हमें इसके साथ साथ कुछ ना कुछ करना होता है। तो जब भी हम अपनी वृत्तियों को देखते हैं और कोई भिन्न वृत्ति, सकाम वृत्ति, अधर्म पूर्वक अन्याय वाली वृत्ति आ जाती है, तो उससे कोई भयभीत और चिंतित होने की बात नहीं है। बोले ठीक है, आओ मैं ठीक करके दूंगा, उसको संशोधन करके दूंगा। सफाई करने वाले तो हम ही है ना, हमें ही तो करनी है सफाई। बाजार से गेहूं आया, बाजार से सब्जी आई, और उसमें अशुद्धियां हैं, तो हम उससे यूं डरते हैं क्या कि ये तो अशुद्धि आ जाएगी। ठीक है, अशुद्धि है, आई है, जैसा है आया है, मैं इसको शुद्ध कर रहा हूँ ना। सब्जी को शुद्ध कर दिया, मिट्टी हटा दी, कंकर हटा दिए, ये बैठा हूँ ना मैं, खुद कर रहे हैं ना। हमें क्यों डर लगता है कि ये गंदा आ जाएगा तो हम गंदे हो जाएंगे? कुछ भी नहीं है। सफाई करने वाले हम बैठे हैं ना, काम करने वाले हम बैठे हैं ना, पुरुषार्थ करने वाले हम बैठे हैं ना। तो अपने जो भी संस्कार बुरे आ रहे हैं, वो बाजार से नहीं, हमारे अंदर से आ रहे हैं, हमारे अपने खुद के हैं, या भाई आलम्बन के कारण से आ रहे हैं, तो उसमें चिंतित क्यों होना है? हम बैठे ना इस पे काम करने वाले, आने दो। गंदे कपड़े आ रहे हैं तो आने दो, क्या हम धो देंगे ना उसको? धो के पहनेंगे। हम उससे भाग नहीं सकते, वृत्तियों से कहां भागेंगे, अपने संस्कारों से कहां भागेंगे? हम हमारे अपने हैं, हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। बस उनकी धीरे धीरे सफाई करते जाएंगे। एक कपड़ा धोया, दूसरा धोया, यहाँ सफाई की, वहां की, थोड़ा थोड़ा करते चले जाएंगे। थोड़ा कपड़ा आज साफ किया, थोड़ा और कल कर लिया, पूरा नहीं हुआ तो और प्रयास किया, धीरे धीरे करते जाएंगे। तो अंतर यात्रा में जब हम वृत्तियों को देखते हैं, तो वृत्तियों से न डरने की बात है, न घबराने की बात है। हमने जो जाना है, समझा है, उस पर विश्वास रख के अपने प्रयत्न को करने आने दीजिए। तो जब हम ये इस तरह से फिर ध्यान में, हमारे लिए लाभदायक होता है। वो वृत्तियां फिर नहीं उठेंगी, हमने क्षीण कर दिया है उसको।